भागवत में वर्णन आता है कि एक दिन गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गः पुरोहितो राजन, गर्गः पुरोहितो राजन, यदो नाम सुमहातपा, ब्रजम जगाम नंदस्या वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी की प्रेरणा से महाराज आज गर्गाचार्य जी आए हुए हैं। कृष्ण और बलराम का नामकरण किया। एक का नाम कन्वा, दूसरों को नाम बलुआ। कृष्ण और बलराम। मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न भई। चलो आज आखिरकार मेरे दोनों छोरन को नामकरण हो। रोहिणी नंदन शकर्षण बलराम और यशोदा नंदन कन्हैया कृष्ण। अब ब्राह्मण देवता के लिए भोजन जिमाने लगे। गर्गाचार्य जी के सामने महाराज खीर इत्यादि रख दी, पूड़ी उड़ी पूरा बढ़िया सजा के। गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न भय। बढ़िया 56 प्रकार के विविध व्यंजन देख करके कहते, हे प्रभु आओ भोग लगाओ। ऐसे कह करके महाराज आंख बंद करके ध्यान करने लगे। और जैसे ही आंख बंद करके ध्यान किए तो गर्गाचार्य जी के कान में चप चप की आवाज आती है। भैया आवाज किधर से आ रही है? तो आंख खोल के देखा तो वो जो खीर है वो हमारे कन्हैया खा रहे थे। अरे राम राम राम, सारा भोजन जूठा करो। अरे यशोदा देख, यशोदा यशोदा दौड़ी दौड़ी, अरे राम राम, अरे ब्राह्मण देवता क्षमा करो, का करो छोड़ो। कन्हैया तू यहाँ किधर से? चल। तुरंत कन्हैया को उठा के फिर दूसरे कमरे में ले गई। महाराज क्षमा करो, मैं फिर से जो है आपके लिए दूसरी थाली ले आती। फिर से महाराज यशोदा मैया ने दूसरी थाली परोस के लाई और कहा महाराज पाइए। ऐसे कह करके मैया यशोदा अंदर रसोई में चली गई पूड़ी उड़ी लेने। फिर भोग लगाने लगे। हे प्रभु आओ भोग ग्रहण करो। ऐसे कह करके महाराज स्तुति कर रहे हैं। फिर महाराज कान में चप चप की आवाज आई। आंख खोल के देखा तो फिर कन्हैया आके खीर खा रहे। गर्गाचार्य जी ने कहा बड़ा विचित्र बालक है। आवाज लगाई, यशोदा देख तो तेरे लाला का करामात। अब जैसे ही महाराज मैया को आवाज लगे कन्हैया को गुस्सा आ गया। गुस्से में बोले चुप 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 चुप। गर्गाचार्य जी शांत हो गए। कन्हैया बोले पहले तो तुम बुलाते हो मुझे, और जब मैं आ जाता हूं तो मैया से तुम शिकायत करो, या तो बुलाओ नहीं। अब बुला करके और फिर शिकायत कर तो ये काहे का नियम, ये कैसा नियम? उस समय ऐसी कथा आती है कि भगवान ने गर्गाचार्य जी को विराट रूप के अपने दर्शन किए। तब गर्गाचार्य जी ने प्रभु को प्रणाम किया और प्रणाम करके वहां से चल दिए। अब हमारे कन्वा और बलुआ दोनों बड़े होने लगे। महाराज मैया यशोदा कन्हैया का श्रृंगार करती हैं। सुंदर पीली झगुलिया पहना देती हैं। सुंदर महाराज आंखों में मोटा मोटा काजल लगा देती हैं। घुंघराले केस हैं प्रभु के तो उसमें जूड़ा बांध के मोर पंख बांध देती हैं। पाँव में पैजनियां, कमर में करधनियां। आहा हा क्या छटा है। मैया श्रृंगार करके लाला को आंगन में बिठा कर घर के काम में लगती। और इधर महाराज हमारे कन्हैया जितना भी गाय का गोबर पड़ा रहता सब उठा के शरीर पे सब लगा। कन्हैया सोचते जब भी कोई संकट आवे मैया गौ गोबर से स्नान करावे। कभी कभी खुद से भी नहा लेना चाहिए। और जो मैया देखती मैया क्रोध में भर जाती। चूरीदारी के तू पूर्व जन्म के सूकर रहो का, जब देखो तब गंदगी की ओर भगे, कीचड़ की ओर भगे। और ये सुनकर कन्हैया मुस्कुरा देते। बलराम जी को इशारे से कहते देखो दाऊ भैया मैया ने मुझे ठीक से पहचाना। आखिर मेरो पूर्व जन्म को 12 अवतार भी तो भगवान कहो ना, मैं पूर्व जन्म को सूकर ही तो रहो। तो भगवान मुस्कुराते। लेकिन राजन भगवान धूल मिट्टी लगाते हैं तो भी वह उनके सौंदर्य की वृद्धि करने वाला। हम लोग महाराज सुंदर सजने के लिए कितना क्रीम पाउडर वगैरह सब पोतते हैं, फिर भी सुंदर नहीं बन पाते। लेकिन हमारे प्रभु धूल और मिट्टी भी लगा लेते हैं तो वह भी उनके सौंदर्य की वृद्धि करने वाला हो जाता है। सुंदरी किम न सुंदरम, सुंदर पे तो हर वस्तु सुंदर लगे। कैसे लगते हैं रसखान को हमारे कन्हैया ठाकुर, जरा सुनिए।
अरे धूरी धरे अंग सोहत श्यामे जू कैसी बनी सिर चूनर चोटी। धूरी धरे अंग सोहत श्यामे जू कैसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खाते फिरे अंग न पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वाछा भी कोरस खाने बिलोकत भारती काम कला निधि कोठी। कागे के भागे कहा कही हरी हाथे से ले गयो, हाथे से हरी हाथे से ले गयो माखन रोटी। तो हमारे ठाकुर जी महाराज जो भी वस्तु महाराज धूल मिट्टी लगा लेते वह उनके सौंदर्य की वृद्धि करने वाला बन जाता। भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गे। एक दिन महाराज यशोदा मैया घर के कुछ काम काज कर रही थी। नंद बाबा जी पूजा कर रहे थे। कन्हैया ने देखा तो बाहर से देख रहे थे नंद बाबा जी शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे। अब शालिग्राम भगवान को पूजा करते जाएं तो कभी दूध से स्नान करावें, कभी महाराज घी से स्नान करावें। जब शहद से स्नान कराने लगे तो कन्हैया के मुंह में पानी आ गया। फिर वाके बाद शक्कर से स्नान कराए और जाप करने लगे। कन्हैया ने सोचा शालिग्राम भगवान मीठे है गए होंगे, इतनो शहद से स्नान करे। कन्हैया धीरे से गए और वो छोटी सी सिंहासन में छोटी सी बटिया रखी थी, शालिग्राम को उठाया और सीधे गपाक से मुंह में धर लिया। बोलो राधे राधे और प्रेम से बोलो। अब बाबा की समाधि खुली तो देखा सिंहासन से भगवान गायब। अब ढूंढ रहे हैं हमारे भगवान कहाँ चले गए। अब फूल उठा के देखे, तुलसी दल उठा के देखे, शालिग्राम भगवान अंतर्धान। बगल में देखा कन्हैया। कन्हैया से पूछा च्योरे लाला तेने मेरे भगवान को देखो। कन्हैया बोले गड़बड़ हो जाएगी। अब भगवान मुंह में तो रखे हैं, अब वो तो पत्थर का, अब भगवान कितना भी उसे मुंह में चलाएं लेकिन अब गले की थोड़ो। भगवान को लगा ठाकुर जी को ये गल जाएगा, घुल जाएगा, लेकिन वो मुंह में ही अटका हुआ है, अंदर जा नहीं रहा है। तो अब सोचे बाबा के सामने निकालेंगे तो भेद खुल जाएगा। तो कन्हैया कहते बोले क्यों कर रहा, सीधे क्यों नहीं बता रहा। बोले नंद जी को लगा कुछ तो गड़बड़ है। लाला मोह खोल के दिखा, तेरे मोह में का धरो है। कन्हैया बोले नंद जी ने कहा लाला तेरे मुंह में कछू तो है, तेरे ये गाल कैसे फूल रहे हैं। और महाराज एक मुट्ठी बना के बढ़िया मुष्टिक बनाकर एक गाल पे मारा कि गपक से शालिग्राम भगवान बाहर। हे भगवान तेने मेरे भगवान को खा लियो। अरे यशोदा देख तेरे लाड़ प्यार ने कितना कन्हैया को बिगाड़ दिया। बताओ मेरे भगवान को मुंह में धर लियो, मेरे भगवान खा गयो। अच्छा माताओं का एक स्वभाव होता है, अपना खुद कितना भी बच्चों को पीटे चलेगा, पर अगर कोई दूसरा बोले ना तो बड़ा सा अरे बच्चा है हो गई गलती, खुद चाहे कितना भी पीटे कितनी भी ठोकाई करे, ये माताओं का एक स्वभाव होता है। खुद मारेंगी कूटेंगी चिल्लाएंगी चलेगा, पर दूसरा कोई बोलेगा कि अरे बच्चा है गलती हो गई, मैं अकेले अरे काहे को चिल्ला रहे, छोटा सा नेक सुलाला ई का जाने भगवान का हो, यानी तो गुलाब जामुन समझो है, गुलाब जामुन समझ के मुंह में धर लियो, या क्यों या बात पे इतना गुस्सा कर रहे हो। अब नंद जी महाराज दोबारा पूजा किए, प्रायश्चित करके प्रभु क्षमा करो, नेक सो छोरा का जाने भगवान का हो, यानी तो गुलाब जामुन रसगुल्ला समझ के मुंह में धरो या को क्षमा कर दीजिए। तो ऐसे विचित्र विचित्र लीलाएं महाराज हमारे ठाकुर जी करते हैं।